उमेश पाल मर्डर केस में असद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्लानिंग के तहत बताया जा रहा है असद को ही लीड करना था उमेश पाल हत्याकांड के लिए। और पुलिस से बचने के लिए भी प्लान तैयार किया गया था। उमेश पाल मर्डर केस में असद पर बड़ा खुलासा। प्लानिंग के तहत असद को पूरे मामले को लीड करना था और पुलिस से बचने के लिए भी प्लान तैयार किया गया था। असद ने चेहरा ढकने के लिए मंकी कैप मंगवाई थी, लेकिन दहशत फैलाने के लिए असद ने मंकी कैप नहीं पहनी कि लोग देखें और डरें। यूपी पुलिस ने मंकी कैप को बरामद कर लिया है। खबर यह भी मिल रही है कि असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ के अपने खास गुर्गे और अपने बेहद करीबी अतिन जफर को दिया। ये तमाम जानकारी देखिए पुलिस ने जुटाई है। यही है वो शख्स अतिन, असद का गुर्गा, जिसके पास मोबाइल और एटीएम कार्ड जो है बताया जा रहा है कि इस बात को समझिए, ये इसीलिए श्वेता ये किया गया था। अतिन जो खास गुर्गा है असद का, उसको एटीएम कार्ड इसलिए दिया गया था कि उसकी लोकेशन उस वक्त कहीं और निकले। जब ये उमेश पाल की हत्या कर रहा था तब अतिन को इसलिए दिया गया था ताकि इसकी लोकेशन कहीं और पर निकल जाए। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अतिन जो है असद का गुर्गा, उसे मोबाइल दे दिया गया था, एटीएम कार्ड दे दिया गया था। प्लानिंग पहले से तैयार थी कि जब शूट आउट हो तो देखो उसका मोबाइल का लोकेशन जो है वो कहीं और मिले, लेकिन मंकी कैप नहीं पहनने की वजह से असद जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जी, निश्चित तौर पर अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात किया जाए तो इसकी स्क्रिप्ट जिस तरीके से तैयार की गई थी, जाहिर तौर पर बेहद ही शातिराना तरीके से तैयार की गई थी। हालांकि असद को ही इसे लीड करना था, लेकिन जांच के दौरान ये पता चला था कि असद को गाड़ी में बैठकर ही रहना था और इतना ही नहीं, असद को अपना चेहरा जो है वो सामने नहीं लाना था। इसी वजह से मंकी कैप की बात सामने आई थी कि मंकी कैप जो है वो बाकायदा खरीदा गया था। लेकिन जिस तरीके से ये शूट आउट हुआ वहाँ पर असद जो है वो मंकी कैप उसने नहीं पहना और वो बाकायदा शूट आउट में शामिल हुआ। वो गोलियां चलाने के लिए मौके पे पहुंच गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है वो साफ तौर पे सामने आ गया और उसके बाद से ही वो यूपी एसटीएफ के रडार पर आ गया। तो जाहिर तौर पर असद को लीड करना था, लेकिन असद को ये कहा गया था कि उसे सामने नहीं आना है, फ्रंट पे नहीं आना है, अपने चेहरे को नहीं दिखाना है। ये बाकायदा अशरफ ने प्लानिंग की थी। बरेली जेल में ये प्लानिंग की गई थी और उसमें बाकायदा ये कहा गया था, ये निर्देश दिया गया था जो बाकी शूटर्स थे कि उन्हें फ्रंट पर जाना है, उन्हें फायरिंग करनी है, लेकिन असद को बचाए रखना है। इसी वजह से असद के लिए बाकायदा मंकी कैप की बात कही गई थी। दूसरा, मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन वहां ना आए, इसलिए असद ने अपने साथी को मोबाइल फोन दिया ताकि शूट आउट जहां पे हुआ था वहां पे उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। तो असद को कुल मिला के सेव करके इस वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से असद ने मंकी कैप अतिन को एटीएम कार्ड और मोबाइल तो दे दिया, लेकिन खुद अपना चेहरा दिखा दिया, तो फिर क्या मतलब रहा अतिन को ये सब देने का? जी, निश्चित तौर पर बताया ये जा रहा है कि जब ये शूट आउट हो रहा था तो जो शूटर्स थे, जब उन्होंने उमेश पाल पर गोलियां चलानी शुरू की, उस दौरान असद को ये लगा कि कहीं उमेश पाल जो है वो बच ना जाए। और जांच के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि जल्दबाजी में वो फौरन पिस्टल लेकर निकला और उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। यानी शुरू में जो प्लानिंग थी वो ये प्लानिंग थी कि असद को सामने नहीं आना है। यानी साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो इस तरीके से तैयार की गई थी